इनइक्वालिटी का क्या ये मतलब अपन कह सकते हैं कि बराबर, बराबरी में। एग्जैक्टली यस, बट अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो नहीं। क्यों? वेरी गुड इवनिंग। फाउंडेशन बैच जिसका इंट्रोडक्शन मैंने कल आप सबके लिए दिया था कि उस बैच में क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं लेके आ गया हूँ। आज मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक, लेकिन इसका एक ऐसा टॉपिक जिसका प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्री में सिंपल पूछा जाता है, मेंस में कोडेड और रिवर्स पूछा जाता है। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा इस टॉपिक का नाम क्या है, इनइक्वालिटी। अच्छा, अब मैं पढ़ाऊँगा कैसे इनइक्वालिटी, ये समझिए। इनइक्वालिटी को मैं छोटे छोटे 4 डिफरेंट लेक्चर में पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और आसानी भी लगे आपको समझने में। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हमें मेंस वाला या मिक्स वाले रफ्तार की ज़रूरत नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। राइट? तो इसमें कैसे अपन पढ़ेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इधर और की तरफ, उसको समझेंगे क्योंकि कई सारे टाइम बच्चे अटक जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडेड एंड देन हम 4th पीरियड में पढ़ेंगे रिवर्स। इसका मतलब 4 लेक्चर, और ईच लेक्चर का मैं टाइम बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बैठना ना पड़े इस वीडियो के साथ। 15 to 20 मिनट्स, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 मिनट्स का एक लेक्चर होगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले ये कि अगर आप आ चुके हो मेरी पहली वीडियो को देख के यहाँ तक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें ठीक लग रही हो, और अगर ठीक लग रही हो तो आपका जो फ़ोन है उसके नीचे एक सब्सक्रिप्शन वाला होता है, सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की सारी वीडियोज आपको मिलती रहे इसके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए इसको। ये जो वर्ड है क्या, इन इक्वलिटी, अगर मैं पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि इस इनइक्वालिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्या इनइक्वालिटी का क्या ये मतलब अपन कह सकते हैं कि बराबर, बराबरी में। एग्जैक्टली यस, बट अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम करने वाले हैं कंपैरिजन। तो अगर मैं चैप्टर के रेस्पेक्ट में बोलूं तो इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा कंपैरिजन। कंपैरिजन किन चीज़ों में, कंपैरिजन किन चीज़ों में? तो कंपैरिजन हो सकता है इसमें, जिसकी तरफ ओपन उसको ग्रेटर बना देगा। कंपैरिजन हो सकता है इसमें, जिसकी तरफ ओपन नहीं होगा उसको स्मॉलर बना देगा। और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किसमें, इसमें। इसका मतलब अगर मैं नेम वाइज देखूं तो इस पर्टिकुलर साइन को ग्रेटर बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर साइन को स्मॉलर या लेस देन बोल सकते हैं, और इसको अपन इक्वल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कि जब किसी भी 2 वेरिएबल की बात की जाएगी तो आपसे बोला जाएगा, लाइक सपोज कर लो ए और बी, तो आपसे बोला जाएगा क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से छोटा है, क्या ए और बी इक्वल है। और अगर इस तीनों को ही आगे डिफरेंट वे में यूज़ किया जाए, वो सारा कंबाइंड क्या बनता है आपका, इनइक्वालिटी। तो हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी और कराएंगे आपका कंपैरिजन आसान, ताकि प्री और मेंस दोनों में ही आप सक्सेसफुली इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, देखो अब बात रही क्या क्या इन दोनों को मर्ज करने से कुछ बनेगा। मैं पहले चाहता हूं कि आप इन दोनों को मर्ज करें, और अगर इन दोनों को मर्ज करें तो एक नया साइन बन जाएगा। फिर मैं चाहता हूं आप इन दोनों को मर्ज करें, अगर इन दोनों को मर्ज करें तो एक नया साइन बन जाएगा। तो जहां हमने इसको ग्रेटर देन बोला, इसको लेस देन बोला, इसको इक्वल बोला, यहाँ पर कंबाइन किया गया है ग्रेटर और इक्वल। ये हो गया ग्रेटर और इक्वल, इसमें कॉम्बिनेशन है लेस और इक्वल का, तो एक ग्रेटर और इक्वल और एक लेस और इक्वल, ये 5 पॉजिटिव साइन हो गए। अच्छा, अब एक बार ध्यान से देखना, नॉर्मली अपन नहीं करते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कर ले। अच्छा, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, किसको किसको हमने मर्ज कर दिया, ग्रेटर और लेस को, यानी कि मैंने ये बोला कि ये जो ए है ना वो बी से या तो बड़ा है या फिर छोटा है, 2 बातें कह दी। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि वो इक्वल नहीं है। समझिएगा ध्यान से, वो क्या है, इधर बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तभी तो मैंने बोला अगर ए और बी इक्वल तो डायरेक्टली अपन बोल ही देता ना इक्वल है, या इक्वल की कॉम्बिनेशन को अपन बचा के रखते, लेकिन हमने 2 चीज़ों में ही कंपैरिजन कर लिया। अब बात आ गई नेगेटिव की, तो एक बार और ध्यान से समझो, क्योंकि अपन ह्यूमन नेचर है हमारा, हम एक्सटेंड करते हैं नेगेटिव चीज़ों को। अगर मैं ये प्राइमरी साइन
और इसको कैंसिल कर दूँ, मैं बोल दूँ कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है ए बी से छोटा और इक्वल। अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि ए बी से मैं अगर बोल दूं क्या ए बी से छोटा नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर और इक्वल। और मैं बोल दूं कि ए बी से या तो बड़ा या बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? छोटा। और अगर मैं लास्ट में बोल दूं ए बी से ऐसा वाला, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर। अब ये चीज़ें मैंने किया क्यों? ये जो मैंने इतना डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना दी, मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में टोटल ये 10 डिफरेंट साइन का अलग अलग वेज में यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग मतलब कि स्टेटमेंट फ्रेमिंग के लिए, और आंसर फ्रेमिंग मतलब कंक्लूजन फ्रेमिंग के लिए। डन? आर यू क्लियर विद दिस? यस। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें कई सारे टाइम पढ़ाया जाता है, कई सारे बुक्स में लिखा मिलेगा कि ये जो 3 साइन है ना, इसको क्या बोला जाता है? प्राइम साइन। अब आप उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने जानबूझ के चर्चा कर दिया, वो इसलिए क्योंकि बच्चे कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक्स में कंटेंट भी बढ़ाना होता है, अब उसमें कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ेगा कि बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई कुछ तो काम की चीज़ कही गई है। अब मैं इसे किसी राइटर या किसी बुक वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है मेरा समझाना। प्राइम साइन इसको क्यों बोला गया? क्योंकि यही तीनों ऐसा साइन है जिसका यूज करके इसका भी फॉर्मेशन हुआ है, और वही तीनों साइन है जिसका यूज करके इसका भी फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर इनइक्वालिटी, आगे आने वाले हर स्टेटमेंट, हर कंक्लूजन, चाहे वो पैटर्न कितने भी तरीके का हो, उन सब में यूज किसका किया जाएगा? इसका ही यूज किया जाएगा। क्लियर? यस। अब आगे इस चैप्टर में पैटर्न कितने होंगे भाई, ये भी तो समझना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप फर्स्ट जो मेरे साथ पढ़ोगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरा नोमेनक्लेचर है स्पेसिफिक, समझ रहे हो? दूसरे में अपन क्या पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सही तो लिखा है स्पेलिंग? नहीं हो तो चेक कर लेना, ईदर और। थर्ड में आपको क्या मिलेगा? कोडेड। एंड फोर्थ में आपको क्या मिलेगा? जिसको कई जगह पर फिलर लिखा जाता है और कई जगह पर रिवर्स लिखा जाता है। अब आपको रिवर्स का मतलब आई होप पता होगा। क्या होता है रिवर्स का मतलब? रिवर्स का मतलब नॉर्मली पहले स्टेटमेंट बाद में कंक्लूजन, और रिवर्स में क्या होता है? पहले कंक्लूजन और बाद में स्टेटमेंट, ये दिया जाता है। डन? क्लियर? यस। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं? नॉर्मल वाले जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चैप्टर में डीप डाइव करने से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी चीज़ आप और समझ लीजिए। क्या? जब अपन स्टेटमेंट, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होगा और उस स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें दी जाएंगी, डन? कुछ चीज़ें दी जाएंगी, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन होगा उसको चेक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में क्या क्या चेक करना पड़ेगा? क्या कंक्लूजन राइट है, 100% ट्रू? क्या कंक्लूजन फॉल्स है, 100% डिनाइंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, 100%? एक थर्ड कंडीशन आएगा जिसको कई जगह कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कई जगह क्या लिखा जाता है? डाउटफुल, और कई जगह लिख दिया जाता है क्या? कांट से। समझिएगा, इस तीनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात बोलो। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कर लो कि विथ्रियस मॉल, बताइए, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार मेट्रो के पास, जहाँ मैं वर्किंग रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर आप वहाँ पहुँचते हो, आप देखते हो कि आपका एक दोस्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ है। आपके मन में क्या आएगा? सबसे पहला आप ये नहीं सोचोगे कि क्या रिश्ता, क्या रिलेशन, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा अरे अरे बताया नहीं मुझे, है ना? ये दिमाग में आती है चीज़, ह्यूमन नेचर अपन। और वैसे भी मैंने थोड़ा ज़्यादा इम्फेसाइज कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, तो गड़बड़ तो होना ही होना। खैर, अब आप समझो, क्या वो लड़की आपके उस दोस्त की सिस्टर है? आपको नहीं पता, पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या वो लड़की उस पर्टिकुलर आपके दोस्त के दोस्त है? पॉसिबल। क्या वो दोस्त से थोड़ी सी ऊपर है? पॉसिबल। क्या वो उसकी रिलेटिव है?
पॉसिबल। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पर जितने आंसर्स आपको दिए जाए उन सारे में पॉसिबिलिटी लगने की कंडीशन हो, आप 100% श्योर नहीं हो पाओ, वहीं पर जाके जनरेट हो जाता है क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डाउटफुल या कांट से। अब ये तीनों क्यों, तो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बुक्स, अलग अलग जगहों पर सेम चीज़ को अलग वेज में कहा जाता है, काम सेम है इसका। समझ आई बात। राइट और रॉन्ग में क्या, जब आपने पीछे से देखा कि है बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा सामने से देखो तू है, पता चल गया देख के कि अच्छा अरे यार उसकी तो रिलेटिव है, कोई भी है जिसको आपको 100% पता हो, आप कब हो गया जस्टिफाई। आप कई बार ये समझ लेते हो कि अच्छा यही है, आपको जैसे थोड़ा सा साइड व्यू लग गया या कैसे भी पता चल गया ये है कि यही है, लेकिन आप जाके देखते हो कि अरे नहीं वो तो नहीं है। तो मतलब सिंपल सी बात ये कि अगर आपके स्टेटमेंट को डायरेक्टली पॉजिटिवली कनेक्ट करती हो, उससे आप इन्फर कर पा रहे हो, राइट हो जाएगा। आप जो इन्फर कर पा रहे हो वो उसके अपोजिट है, कंट्राडिक्ट है, फॉल्स हो जाएगा। और सिचुएशन ऐसी जहाँ पर आप जस्टिफाई ही नहीं कर पाओ, वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इसी तीनों के साथ अपने को प्ले करना है। डन। चलिए, मुझे लगता है कि बेसिक्स में आपके पास साइन की पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उसके बाद इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और अब हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्टली चेकआउट क्वेश्चन बेसिस पे। और मैं लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। क्या लिखूँगा मैं, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट में ऐसा लिखूंगा, ये A इज इक्वल टू B इज ग्रेटर इक्वल C इज ग्रेटर देन D। बहुत सिंपल, दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो मुझे क्या करना है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पुट कर देना है। डन। कंक्लूजन, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कंक्लूजन। हुआ, यस। कंक्लूजन में क्या होगा, ये होगा। कंक्लूजन में मैंने ऐसा लिख दिया A इज ग्रेटर देन D, कंक्लूजन में लिख दिया A इज ग्रेटर इक्वल D, और लिख दिया A इज लेस देन D, और मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू D। रहने दे, क्या लिख ही देते हैं, और जो बेस्ट बन सकता है लेस इक्वल D, और फिलहाल इतना तो है। अब आपको चेक करना है कि इन सारे ही कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे 100% राइट है, कौन सा कंक्लूजन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से 100% रॉन्ग हो जाएगा, और कौन सा ऐसा है जिसको आप राइट और रॉन्ग के बाहर रखेंगे, 100% श्योर नहीं हो पाएंगे। डन। चलो, पहला है, हमें कंपैरिजन किसका करना है, ए और किसका, इस ए और डी का। अब एक चीज ध्यान से समझिए, नॉर्मल एग्जाम्पल जो मैं ऑफलाइन क्लास में देता हूं मैं उसी एग्जाम्पल का यूज यहां भी कर रहा हूं। एक पार्टी में हमारे जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या तीनों ही जो हमारी सेनाएं हैं, उसका जो लीड होता है, जो लीडर होता है, हमारे रेस्पेक्टेड जो भी प्रेसिडेंट है, वो पहुंचते हैं। प्रेसिडेंट से नीचे ही एक और डेजिग्नेशन मान लेते हैं आर्मी चीफ का, और दूसरा मान लेते हैं आर्मी में ही सोल्जर का। तो हमारे पास कितने हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आप समझिए कि अगर किसी एक पार्टी में ये तीनों ही डेजिग्नेटर पहुंच जाए, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और सोल्जर, किसकी बात मानी जाएगी? जनरली आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो किसकी बात मानी जाएगी? आई थिंक आपका आंसर होना चाहिए हाँ, आई थिंक आपका आंसर होना चाहिए कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो आर्मी चीफ का, और अगर आर्मी चीफ नहीं है तो सोल्जर का। एक तो ये। अब इस कन्फिग्रेशन में मैंने ये जो एग्जांपल पुट किया उसमें ये साइन, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्रेसिडेंट। ये जहाँ आएगा बाकी सब के राइट्स खत्म हो जाएंगे, ये अकेला है जिसका राइट वैलिड होगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, आर्मी चीफ। इसके राइट्स वैलिड ही तब होंगे जब ये नहीं होगा। और तीसरा मैं क्या बोलूँगा, इसको सोल्जर। एक तो ये हो गया।
डन। अच्छा, इसको अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे, एक बार और समझ लीजिए दूसरा। सपोज कर लो कि मैंने इस डी को 10 मार्क्स दिए। कितने? 10। क्या इस डी से सी बड़ा है? यस। इसको कितना? एटलीस्ट 11। 10 से बड़ा कुछ भी दे देते हैं समझने के लिए। अच्छा, इस बी को यहाँ पे देखिए, ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी। तो ग्रेटर का मतलब ये है कि इस 11 से बड़ा, मतलब 12, और इक्वल से मतलब है, अच्छा ये ए और बी इक्वल है, इसका मतलब इसको भी 12 और इसको भी 11। अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ये समझिए। अब मैं बात करूँ ए की। इस ए से डी का रिलेशन देखिए। ए के पास 12 है, वो तब भी डी से बड़ा है, और ए के पास 11 है, वो तब भी डी से बड़ा है, क्योंकि डी को हमने 10 और ए और बी को 12 और 11। इसका मतलब यहाँ जो कंक्लूजन है वो 1 गिवन है, वो 100% करेक्ट। और दूसरी बात मैंने ये भी कही है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में 2-3 वेरिएबल्स के बीच में सारी चीज़ों का डायरेक्शन सेम हो, जितने भी साइन है, कैसा हो? डायरेक्शन सेम हो, इट मीन्स कि वहाँ पर अकेला वैलिड हो जाएगा अगर ये आता हो, बाकी सब के राइट्स ख़त्म। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी कंक्लूजन है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? 100% रॉन्ग। ना ए डी के बराबर हो सकता है, ना ए डी से बराबर और इक्वल बड़ा और बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 100% श्योरिटी के साथ उससे बड़ा हो रहा है, तो बाकियों का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, लास्ट सेशन चल रहा था, उसमें भी कई ऐसे बच्चे थे जिनका ये कहना था कि सर आप लगातार पढ़ाना शुरू करते हो तो लगातार पढ़ाते ही रह जाते हो। मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तब, कि अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करें इस बैच को। क्यों? क्योंकि मैं बीच बीच में जो लंबे लंबे 5-5 मिनट का बकवास है उस पर नहीं आने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको वो देने नहीं आया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। तो अगर आप सीरियसली बैंकिंग एस्पिरेंट है, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तभी ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ आओगे पढ़ना पड़ेगा आपको। डन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। सपोज कर लीजिए मैंने ये ले लिया P इज़ ग्रेटर इक्वल Q इज इक्वल टू R इज ग्रेटर इक्वल S। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ध्यान से समझिएगा। डन। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब मैं लिखने वाला हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने फर्स्ट लिख दिया क्या? P इज ग्रेटर इक्वल S। दूसरा मैंने लिख दिया P इज ग्रेटर देन S। और तीसरा मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू, क्या लिख दूँ? R लिख दूँ। ऐसा लिख देते हैं। डन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ऐसे, और बहुत मुश्किल नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि बेसिक्स है तो आप इसको बेसिक से अच्छे तरीके से समझें, 2-3 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला जा रहा है कि देखो आप इस P से S का रिलेशन बताओ, इस P से S तक आप इसका रिलेशन बताओ कि क्या P और S में ग्रेटर इक्वल है। अब समझिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला इस पर्टिकुलर साइन को प्रेसिडेंट, मैंने बोला इस साइन को आर्मी चीफ, और मैंने बोला इस साइन को सोल्जर। अच्छा, अब अगर इसकी बात करूँ सिंगल ग्रेटर देन, क्या यहाँ पर कहीं दिख रहा हो? तो है ही नहीं। और अगर ये नहीं है तो वैलिड कौन हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। वेरी सिंपल, ग्रेटर इक्वल हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल करा देते हैं, करा दिया ग्रेटर इक्वल। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या करा दिया? अब इस P से S तक या तो ग्रेटर इक्वल या फिर ग्रेटर इक्वल, वही तो है। तो P या तो S से बड़ा होगा या P S के बराबर होगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन 100% करेक्ट है। अब आपको होगा कि सर नंबर वाला बताओ, नंबर वाला बता देते हैं। सपोज कर लीजिए इस S को दे दिया 10, R को, R अगर बड़ा है तो 11 और इक्वल है तो 10, Q और R इक्वल है तो सॉरी हाँ 11 और 10। अब अगर P इस बड़ा हो गया तो 12 हो जाएगा, इक्वल हो गया तो 11 10 में से कुछ भी पॉसिबल है। अब आप कंपेयर कर लो, आप अगर इसको 12 दोगे इससे बड़ा, इसको 11 दोगे इससे बड़ा, और इसको 10 दोगे तो इक्वल। इसका मतलब, तो मैं हर बार नंबर्स पर नहीं जाने वाला हूँ। मैं आज की क्लास में ये नंबर का खेल खेल रहा हूँ। आगे मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि अगर तीनों एक ही स्टेटमेंट में आता हो बट डायरेक्शन शुड बी सेम, अगर डायरेक्शन सेम हो तो आपका, अगर ग्रेटर उसमें आता है तो ग्रेटर ही फॉलो होगा, ग्रेटर नहीं आता है तो ग्रेटर और इक्वल ही फॉलो होगा, और ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो इक्वल फॉलो हो जाएगा।
समझ रहे हैं। अब बात रही कह रहे कि क्या P बड़ा है S से। देखो P के S से बड़े होने के चांसेस जरूर है बट 100% श्योरिटी नहीं है, तो हम इसको राइट रॉन्ग नहीं करके कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेंगे। अब आप कहोगे कि सर पेपर में तो फॉल्स या डू नॉट क्या बोल देता है, हाँ या तो फॉलो या डू नॉट फॉलो देता है। यस एग्जैक्टली, बट आजकल जब रिवर्स पूछा जाता है मेंस में तो उसमें ये बात कह दिया जाता है विच वन डेफिनेटली फॉलोइंग, विच वन इज नॉट फॉलोइंग डेफिनेटली। तो आपको वो डेफिनेटली का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे टाइम बच्चे सॉरी जो डाउटफुल होता है, जो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है, उसको भी इसमें कंसीडर करके अपने मार्क्स घटा लेते हैं। समझ रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या P इज ग्रेटर देन S, डेफिनेटली रॉन्ग है, हमारा आंसर होगा नहीं। P के ग्रेटर देन S होने के चांसेस जरूर है, 100% श्योरिटी नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, P इज इक्वल टू R, P के R से इक्वल होने के चांसेस जरूर है, 100% श्योर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, C एंड D, और ये दोनों फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डू नॉट फॉलो में। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। डन, क्लियर हुआ क्लियर। तो एक मैंने आपको समझा दिया कि अगर डायरेक्टली ग्रेटर देन आता है तो वही फॉलो करेगा, अगर ग्रेटर देन नहीं आता है, ग्रेटर इक्वल आता है तो वो फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को रोक रहा हूँ, आपका मन हो रहा होगा कि वो क्यों नहीं बता रहे इधर और का कॉन्सेप्ट जो यहीं से जनरेट होता है, लेकिन वो मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे की क्लास में। आज मैंने सिंपली कोशिश क्या करी कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस पुट करो वो सब में साइन का डायरेक्शन एक हो, चाहे इस क्वेश्चन की बात करें चाहे इस क्वेश्चन की बात करें, मैंने सेम डायरेक्शन रखा है। अब टाइम आ गया है किस चीज़ का, क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है P इज़ लेस देन W, या आप इसको दूसरे में ऐसा कह सकते हो W इज़ ग्रेटर देन P, यानी कि P से W तक पहुंचना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में P इसमें है और यहाँ देखो तो W इसमें। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये दे दिया, कुछ साइन ही नहीं, कैसे करें। बहुत सिंपल है, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन होगा। चेक करिए कौन सा कॉमन है। हमने देखा कि यहाँ भी R गिवन है और यहाँ भी R गिवन है, तो मैं इस R को यहाँ लिख लूँगा और R के इधर का पार्ट R से ग्रेटर इक्वल V और यहाँ से लेस इक्वल W मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, R से कहाँ तक पहुँचना है, P तक। R से P का पार्ट P इज लेस इक्वल Q इज लेस, ये पहुँचा दिया। डन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ P छोटा है W से, हम चले P से W तक। यहाँ पर हमने देखा कुछ साइन W की तरफ है और कुछ साइन P की तरफ, दो डिफरेंट डायरेक्शन। और तो मैंने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसको डिफरेंट डायरेक्शन, जब अपन पढ़ेंगे कौन सा, इधर और वाला कॉन्सेप्ट तब। तो क्या हम यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्टली 100% श्योर कंक्लूड कर सकते हैं? आंसर है नहीं। ये किस में हो जाएगा, डू नॉट फॉलो। अब देखते हैं T इज लेस इक्वल U, T इज लेस इक्वल U, T से U तक फिर से सेम है क्योंकि कनेक्टिविटी तो यही बना रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है T के इधर मैंने किसको लिख दिया S, और S के इक्वल में क्या लिख दिया R, और ये R से R इक्वल U। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि T या तो छोटा है U से या फिर T। अब अगर ध्यान से देखिए इसको और इस कंक्लूजन को मैं यहाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ, U इज़ ग्रेटर इक्वल T। अब चेक करके बताइए, आप कहोगे कि सर इस वाले में अगर देखें तो एक बार ग्रेटर इक्वल आ गया है, मतलब एक बार आर्मी चीफ आ गया, वो किसकी तरफ है, U की तरफ। तो करेक्ट है ना, ये U हमारा या तो T से बड़ा होगा या U हमारा T के इक्वल होगा, और वही बात यहाँ पर कही गई है, U या तो बड़ा है या इक्वल है। सो कंक्लूजन नंबर 2 इज 100% करेक्ट। देन आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 15 से 20 मिनट ही एक पीरियड में पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तो उससे ज़्यादा नहीं ही पढ़ाऊंगा मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट। अब बात रही कि ये PPT जो मैंने बना रखा है, क्या ये आपको मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये PPT आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आप उसको 2 तरीके से सर्च कर सकते हैं। कैसे? आप पहले आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, कौन सा, 9958565527 पे, या आप टेलीग्राम पे जाके
ये सर्च कर लीजिए प्री अड्डा, आपको तब भी मिल जाएगा। डन। ये सारे वीडियोस के लिंक, ये सारे पीपीटी जो भी मैं बनाता हूँ आपके लिए वो वहाँ पर डलेगा, ताकि आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए। जय हिंद।